वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परिवार में आप सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिया जी के पास सब अच्छे होंगे जी। तो जी मौसम हो रहा बहुत ठंडा, तो बस मैंने चाय बना ली थी और ये मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। तो मैं ये छत पे नाश्ता करने के लिए लेके जा रही थी। तो मैंने 2 पराठे अपने लिए बना के रख लिए थे। तो और सब खा लिया था, सबका नाश्ता हो चुका था, उसमें मेरा ही रह गया था। तो जी मैं छत पे जा रही हूँ नाश्ते के लिए। तो प्लेट लगा ली थी, तो मैंने मम्मी का कप भी इसी में रख लिया था, दोनों कप चाय लेके। और मैं छत पे आ गई थी, बस परी के ऊपर ही थी। तो बस मम्मी भी बैठी थी क्योंकि धूप अच्छी हो रही थी और नीचे ना हमारे यहाँ धूप आती नहीं है, तो ठंड भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो मैंने कि छत पे धूप में भी बैठना हो जाएगा और नाश्ता भी मेरा छत पर ही हो जाएगा। तो इसने ना परी ने सब पूड़ियाँ देख रही थी मैं, तो मम्मी ने छोटी पूड़ियाँ डाल के दी थी। तो कौवे बहुत आ गए थे, तो कौवे को देख के ना परी भी बहुत खुश हो रही थी। तो परी यही देख रही थी। तो परी हमारे साथ नाश्ता भी कर रही है। देखो आलू के पराठे बनाए थे, तो वो भी ये परी खा रही है। तो बस जी मौसम आजकल ठंड बहुत हो रही है, दिन पे दिन ना ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल नीचे धूप भी नहीं आती ना, तो छत पे हवा भी अच्छी चल रही थी। तो झंडा जो है उससे पता चलता था कितनी हवा चल रही थी। तो आज जितनी हवा तो थी मगर धूप अच्छी थी, तो इसीलिए धूप में भी आके बैठ गए थे। नीचे ना हाथ पैर बहुत ठंडे ठंडे से हो जाते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो नीचे बहुत ठंड रहती है, तो इस वजह से ना धूप आती ही नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी बहुत धूप आती भी नहीं। जो धूप वगैरह में बैठना होता है तो फिर छत पे ही आते हैं। ये देखो परी को लेके भी छत पे ही आना पड़ता है, क्योंकि नीचे ना परी को ठंड के मारे हाथ पैर और ठंड रहते हैं। और परी का जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है पूरी तरह से परी की अभी अच्छी से तबीयत सही हुई नहीं है। ना तो मेरी सही हो रही है ना परू की, तो दोनों को हमें जुकाम बहुत हो रहा है। तो जी इस सीज़न तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि सर्दी भी इतनी हो रही दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बिल्कुल धूप का तो पता ही नहीं रहता नीचे। तो इसलिए लगता है कि भैया बहुत ठंड ठंड में इस तरह ही रहना है। तो बस इस तरह छत पे से आ जाते हैं, तो इससे यार नाश्ता भी हो जाता है और छत पे धूप में बैठना भी हो जाता है। ऐसे अलग से टाइम लेके मिलकर नहीं मिल पाता है इतना कि छत पे से अलग से आ पाओ। तो बस मैं छत पे से नीचे आ गई थी, परी ऊपर ही थी। तो जो बर्तन साफ़ करके रखी थी वो पहले बर्तन सेट करे मैंने आके, उसके बाद मैंने कि काम करूँगी। तो बस ये थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं पी लेती हूँ, बाद में ये ख़राब होगी तो वेस्ट होगी, तो वेस्ट ना करने से मैं इसको पी लेती हूँ। तो मैंने सब छान के रख ली थी अपनी, जब तक थोड़ी हल्की सी ठंडी हो जाएगी। फिर मैंने ये गैस वगैरह साफ़ हल्की सी कर दी थी, क्योंकि अब खाने की तैयारी भी होगी। तो जी नाश्ते के बाद ना खाने की तैयारी में ही है, तो इसीलिए तो ये पहले ना साफ़ कर लेती हूँ, वरना बड़ी गंदी गंदी सी लगती है यार, फिर गंदी होता था मन नहीं करता यार। तो इस वजह से मैंने गैस वगैरह साफ़ कर ली थी, क्योंकि अब झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी। क्योंकि सुबह जो होता है ना झाड़ू पोछा, उसके बाद ऐसा तो होता नहीं कि यार गंदगी ना हो। तो बच्चे हैं दोनों घर छोटे ही, तो गंदगी जो होनी पॉसिबल है कि होगी गंदगी थोड़ी बहुत। तो यार झाड़ू तो मारनी ही पड़ती है एक बार। तो 9-10 बजे तक तो ये लगता ही है कि एक बार झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो ये मम्मी आई हैं परी के लिए जूते, तो मम्मी इसको पहना के देख रही थी, क्योंकि इसके जूते जो कृष्णा के थे ना वो इनके बहुत बड़े आ रहे हैं, इनके आएंगे ही नहीं अभी। तो अभी जो जूते जो एक रेड कलर के जो इनके लिए थे वो इन्होंने फाड़ लिए हैं, तो वो ख़राब से हो रहे थे। तो मम्मी अभी जूते इनके तरह लेके आई थी, तो हम उनको पहना के देख रहे थे। हमने कि यार ये तो छोटे से लग रहा है मम्मी, क्योंकि अगर छोटे हैं अभी तो पूरा सीजन काटना, और ये सॉक्स पे भी नहीं आएंगे इनके। तो जब ये मम्मी को दिखा दे रही थी पहनाने के लिए कि पहना तो दूसरे पैर में। तो मैंने कि छोटे हैं सॉक्स पे भी नहीं आ रहे थे यार, बिना सॉक्स से टाइट आ रहे थे। तो मैंने कि सॉक्स के ऊपर पहनेगी तो सही रहेगा ना। तो इस चक्कर में मैंने कि ये छोटे हैं तो मम्मी चेंज करने फिर से जाएंगी इनको। तो मम्मी इनको चेंज करने के लिए जा रही थी। तो मैं बस परी झाड़ू लगाई थी, परी जो ये खाट पे बैठी थी। तो इस पे खाट पे परी होता है क्यों बैठती थी खुश होके, क्योंकि ना आजकल परी को ना मिट्टी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो कुछ नहीं, मिट्टी तो भी नहीं खाती खैर, मगर थोड़ा बहुत ये पेंट वगैरह है ना तो उसको छुटाने की कोशिश करती है, मगर अभी इतना नहीं खाती है, अभी इतनी समझ नहीं है। मगर बस बैठी रहती है, इस खाट पे ज़्यादा खुश रहती है, बैठना पसंद करती है वो। तो ये बैठी है, तो मैं बस अपनी झाड़ू लगाने में लगी थी। और कृष्णा भी स्कूल गए थे, जब तक सोचती हूँ कृष्णा आए ना तब तक काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फिर कृष्णा के आने के बाद ना फिर उनको खाना पीना, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करने में मुझे आधा 1 घंटा तो उनसे बातें करने में लग जाता है। क्योंकि देखो यार आता है ना, तो पहले तो वो ड्रेस चेंज कराने में ना बहुत ड्रामा करता है, बहुत बातें करता है कि दुनिया भर की बातें बताएगा। उसके बाद चेंज कराएगा, फिर मुँह हाथ धोएगा, फिर खाना पीना, तो 1 घंटा वेस्ट करता ही करता है वो। उसकी आदत 1 घंटा तो लेता ही है। तो इसलिए रहता है कि जब तक वो आए तो अपना सारा काम मैं कर लूँ।
तो जी दोपहर में आज बनेगी ये बथे हुए वाली दाल, जो कि ना सिल पे पीसी थी, क्योंकि ना यार मिक्सी में पीसो ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि पेस्ट सा हो गया हो। तो बिल्कुल पेस्ट तो यार हमें करना नहीं है, और बिल्कुल पेस्ट हो जाता तो फिर वो टेस्ट मज़ा भी नहीं आता। तो इसमें थोड़ी दुरदुरी ही रहेगी, कि तो आप जितना भी पीसोगे मगर दुरदुरी रहेगी, क्योंकि बथुआ चिकना होता है और सिलौटी पे जल्दी से नहीं आ पाता हाथ में। तो बस इसलिए मिक्सी सिलौटी का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस दाल मेरी बन चुकी थी। उस टाइम का मैं प्रोसेस दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि ना फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी थी फ़ोन पे। तो उस टाइम का प्रोसेस दिखाई है। तो उड़द की दाल बनाई थी, उसमें ना अदरक का और लहसुन का पेस्ट, अदरक का, हरी मिर्चा का पेस्ट डाला था, और वो दाल बन गई थी। तो बस परी ये परी कुछ कर रही थी, तो मैं परी को देखने चली गई थी। तो जब तक मम्मी ने ये दाल फ्राई करने लगी थी, तो बस दाल में कुछ नहीं, मिर्चा और हींग से दाल ये फ्राई होती है। तो ये चीज़, ये दाल उड़द की दाल है ना, तो काफ़ी दिनों बाद बन रही थी बथुए वाली दाल, तो अच्छी लगती है। तो मम्मी कह रही आज बथुए वाली दाल ही, क्योंकि कृष्णा को भी पसंद है। कृष्णा भी कह रहा था कई दिन से ये वाली दाल नहीं खानी है। तो मैंने कहा देखो आज खा के क्या उसको पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कृष्णा ने अभी इसको खाई नहीं है। तो कृष्णा आज फर्स्ट टाइम इसको दाल खाएंगे, क्योंकि कृष्णा स्कूल गए थे तो उनको ना हमने बता दिया था कि आज वो पूछ के जाते हैं, उनकी आदत रहती है ना कि वो आज खाने में क्या बनेगा। तो मैंने कि खाने में तो आज ये रेड ब्लैक वाली दाल बनेगी, और ग्रीन तो पूछ रहे थे कि ग्रीन पड़ के कैसे बनेगी दाल। तो मैंने कि वो तो आके खा के पता चलेगी कैसी लगती है आपको, आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो बच्ची वो आएगा तो उसके बाद वो खा के बताएगा उसको कैसी लगी। क्योंकि खाने में ना, एक तो हमारे किचन में बहुत बहुत सोच सोच के खाते हैं कि अरे यार ये कैसा है, ये हर चीज़ की ना कमियाँ बहुत पूछता है उसमें, हर चीज़ उसकी आदत है कि सब कुछ पूछ के ज़रूर खाता है। ऐसा नहीं है कि आप ले जाओ और खा ले वो। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है उसके साथ। तो बस ये दाल हमारी मम्मी फ्राई करने ला रही थी, मम्मी देखो इसको फ्राई कर रही थी। तो बथुए वाली मम्मी कहीं कभी बहुत टाइम से बनी भी नहीं है, तो बस इसलिए ये दाल बनाई थी। और चावल मैंने रख दिए थे कुकर में, क्योंकि कृष्णा आता है तो फिर खाना ना थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो ठंडा खाना नहीं खाना चाहता इस टाइम, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है यार, 2-4 मिनट में लगो तो खाना ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा सा हो जाता है। वो ठंडा नहीं खाना पसंद कर रहा है आजकल। तो इसीलिए रहता है कि जब तक वो आए, जब तो एंड टाइम पे 12:30 बजे थे, तो तभी मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि 1:15 तक वो आ जाता है, और आके फिर थोड़ा बहुत टाइम वो उसमें वेस्ट भी करवाता है, उसके बाद ही खाना खाता है। तो जब तक खाना भी मेरा गर्म ही रहता है। तो जी थोड़ा सा नमक कम लगा मम्मी को, तो मम्मी ने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। तो ये है जी बथुए वाली दाल हमारी। अच्छा ये दाल ना हमारे यहाँ ही खाते हैं, हमारे मुरादाबाद में नहीं खाते इस तरह की दाल। तो जी बथुए वाली दाल इस तरह नहीं खाते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो साग वगैरह होता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, पत्ते वाला साग वगैरह, सारा साग ना मिक्स करके खाते हैं। इस तरह से नहीं, ये दाल बथुए वाली बहुत कम, कभी खाई नहीं, शायद हमारे यहाँ तो कभी अभी तक खाई नहीं है। मैंने तो यहीं खाना स्टार्ट करा है, वहाँ मुरादाबाद में नहीं खाते, हमारी मम्मी नहीं बनाती, वहाँ कोई खाता भी नहीं ना। तो इस जगह बथुए के पराठे कचौड़ी वगैरह वहाँ ज़्यादा चलती है, ये दाल नहीं खाते। तो बस उनके आने से पहले सब रहता है कि खाना पीना रेडी कर लूँ। तो बस मैं पानी भी गर्म कर रही थी, कि पानी गर्म करके थर्मस में कर लूँ मैं, क्योंकि पानी भी यार गर्म ही पिला रहे हैं, क्योंकि ना जुकाम का बड़ा जोर है सबको, हमें तीनों ही तबीयत सही नहीं हो रही। कृष्णा की भी इतनी, कृष्णा की तो यह है कि ज़्यादा पानी पीता रहता है गर्म, तो उसकी पहले से बेटर है, ज़्यादा नहीं है उसकी जुकाम खांसी, उसका जुकाम खांसी में उसको आराम मिल गया है, मगर पीता वो गर्म पानी है। इतना तो उसके अंदर इतना तो बहुत समझदार है। आप ठंडा पानी भी दो तो वो पिएगा नहीं बिल्कुल भी, गर्म पानी करा के ही पीता है। तो इसलिए पहले मैं उसका गर्म पानी थर्मस में कर लेती हूँ, क्योंकि जब उसको प्यास लगती है और पानी पीता बहुत है, तो उसको प्यास लगती है तो वो पानी बीच बीच में पीता रहता है। तो इसलिए थर्मस में करके रख लेती हूँ। तो इसमें ये रहता है ना कि वो अपने आप करके भी पी लेता है, फिर भी उसको करना नहीं पड़ता पानी। बस उसका पानी भी रेडी कर दिया। अब ये देखो थाली मम्मी लगाने जा रही हैं। देखो गरम गरम चावल थे, तो ये देखो ये है उड़द की दाल हमारी, बथे वाली दाल रेडी होती हो गई थी बिल्कुल। अब इसमें गरम गरम दाल में तो चटनी, ये खट्टी वाली चटनी बनाई, ये सूखे आलू बनाए थे हमने। तो ये सूखे आलू, पूरा खाना का प्रोसेस ये है कि सूखे आलू जो मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, खाने की हमारी थाली रेडी हो चुकी थी। ये गोपाल की डिश मैंने आप लोगों को शेयर की, क्योंकि ये डिश मैंने गोपाल जी की आजकल बना रही थी। तो बस ये मैं रात में बनाती हूँ, दिन में यार टाइम नहीं मिलता इतना, तो रात में, दिन में बना दो, छीना झपटी बहुत बचाते हैं बच्चे मेरे दोनों। तो
तो ये वीडियो नंबर 3-4 नंबर। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया। इसी वजह से मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।